राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत भारी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का संपूर्ण बल बौद्धिकता सुंदर कांड में प्रतिष्ठित है। सुंदर कांड का पाठ रोज ना कर पाए, शनिवार को कीजिए, मंगलवार को कीजिए, सुबह दोपहर शाम तब कीजिए। लोग कहते हैं कि शाम को ही करो, हमने कहा सुबह क्यों नहीं? वो कहते हैं सुबह है, हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं। हनुमान शरीर नहीं, हनुमान तत्व है। और एक भी क्षण का ऐसा समय नहीं है जिन क्षणों में हनुमान जी प्रभु राम की सेवा में न हो। सर्वव्यापी है हनुमान, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, राम जी के भी पास, सब जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है। हनुमान ऑक्सीजन है, प्राण वायु है, ये समझ लीजिए। धरती की ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां ऑक्सीजन नहीं है। जिस प्रकार से हमें प्राण वायु की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी प्रकार से बढ़िया जीवन जीने के लिए हमें बजरंगबली की आवश्यकता है। मैं तो दूसरे धर्म के लोगों को भी कहना चाहूंगा, बजरंगी को सब मानिए यदि जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हवा की जरूरत है। हनुमान जी के जो 5 मुख हैं वो 5 तत्व हैं जिनके बिना काम नहीं चलता। एक है धरती का तत्व, एक है अग्नि का तत्व, एक है वायु तत्व, एक है आकाश तत्व और उसमें एक है जल तत्व। ये 5 तत्व ही तो बजरंगी के पंचमुख हैं। 5 मुख स्वयं हरि और हर दोनों ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। आप हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं तो नारायण और महादेव दोनों की पूजा एक साथ हो जाती है। ऐसे हनुमान जी। तो एक चौपाई मेरे साथ बोलें, फिर मैं कथा आगे के लिए बढ़ाऊं। मैं अयोध्या में बोल के आया हूं कि नागदा में मैं हनुमान जी की कथा, हनुमान चालीसा की एक चौपाई बोल के ही करूंगा शुरू। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इन्हें अपना गुरु बना लो, इन्हें अपना भगवान बना लो, इन्हें अपना भैया बना लो। हाँ, जो भी रिश्ता बना सकते हो बजरंगी को अपने साथ जोड़ लीजिए। इस दुनिया में जो भी हनुमान जी से जुड़े उनका कायाकल्प हो गया, उनको आनंद हो गया। आपकी सीमा के पास ही बड़े अद्भुत हनुमान जी हैं, होरी हनुमान जी महाराज मेरे दिल में बसते हैं। बनावटी बात नहीं है, मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूं, 365 दिन में एक भी दिन ऐसा ना होता कि व्यासपीठ से मैं होरी वाले हनुमान जी महाराज को याद ना करता हूं। अद्भुत। वहां के कार्यकर्ता मुझे बता रहे थे, थोड़ा टाइम हो गया इस बात को, जब मंदिर का काम शुरू हुआ था। अब तो बहुत विशाल मंदिर बन गया है। मेरी एक राम कथा बोली है, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वो हो भी नहीं पाएगी। एक राम कथा उन्हें सुनानी है। थोड़ी अभी मेरी व्यस्तता चल रही है। 1 लाख गायों के संकल्प को पूरा करने में मैं दिन रात लगाऊं। आने वाले समय में वो जरूर कथा उनके दरबार में पूरी होगी। तो वहाँ के कार्यकर्ता मुझे बता रहे थे, इस मंदिर का प्रभाव है कि हम कहीं भी रसीदें लेकर के जाते नहीं हैं चंदे के लिए। ये अक्षय पात्र रखा है सामने, महीने में 1 बार इसको हम खोलते हैं। मंदिर में जितना खर्चा होता है महीने में उतना ही निकलता है, ना 1 रुपया कम निकलता, ना 1 रुपया ज्यादा निकलता।
कितना भी भूत प्रेत अलाय बलाय हारी दुखारी बीमारी कैसा भी रोगी वहां पहुंचता है, ये हनुमान सबको ठीक कर देता। एमपी और राजस्थान के मेड़े पर बैठे हुए हनुमान जी। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, ये लोगों ने ऐसा दिमाग में बिठा दिया है कि माता हनुमान जी की पूजा ना करें। मेरी आप बहुत बातें मानते हैं तो एक और बात मानना, हनुमान जी को 4 चीजों की पत्तों की माला अति प्रिय है, बहुत ज्यादा। आप लिख लें, लेकिन अब आप इतने होशियार हो गए, आपको लिखने की जरूरत ही कहाँ है। मैं इतनी बार कहता हूं, हमारी कथा के लिए तो डायरी और कलम लेकर के बैठा करें। हनुमान जी को पान के पत्ते की माला अति प्रिय है। इसमें गुलकंद और चूना रख करके, बीड़ा बना करके, वो चूना नहीं कत्था रख करके, तो इसको आप भोग में रख सकते हैं। और भोग से भी पान के पत्ते की माला, 11 पान के पत्ता, ताजी, बासे नहीं, बिल्कुल ताजी पान के पत्ते। और जब हनुमान जी को माला पहनाएं तो जो राम राम लिखा है वो सिंदूर से लिखना होगा, वो अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ से। बाहर वो लिखा हुआ दिखाई दे, इससे आपके कार्यों में आने वाले व्यवधान सब ही मिट जाएंगे। पान का पत्ता हनुमान जी को, बजरंगी को इतना प्रिय। सागर के मंथन के समय पर पान की उत्पत्ति का जिक्र किया जाता है। तुलसी भी उसी समय प्रकट हुई है जिस समय समुद्र का मंथन हुआ। ये कथाएं मैंने बहुत बार बता रखी हैं, किसी भी बात को बार बार रिपीट करने में मुझे आनंद नहीं आता। तुलसी भी सागर के मंथन के समय पर ही प्रकट हुई है। नारायण की आंख से तुलसी प्रकट हुई, नेत्र से, जैसे रुद्राक्ष महादेव के नेत्र से प्रकट हुआ। और उसी समय में पान का पत्ता भी उसी समय प्रकट हुआ। 16 उपचार में जो पूजा है ना भगवान की, उसमें पान के पत्ते को लिया गया। तांबूल से मृगी का रोग दूर हो जाता है, शिव पुराण में लिखा है। जो भगवान महादेव को पान का पत्ता चढ़ाता है, उसकी मृगी का रोग उसका ठीक हो जाता है। हनुमंत लाल जी के लिए पान के पत्तों की माला जो बना करके चढ़ाएंगे, उनके कार्य में आने वाली अवरोधकता है वो सब समाप्त हो जाएगी। ये मैंने आज ही पढ़ा है। हाँ, तो ये पान के पत्ते की माला इतना प्रभावी है। यदि कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है, दुश्मन परेशान कर रहा है, कभी नींबू काट के फेंक देता है दुकान के ऊपर, कभी मिर्च फोड़ करके डालता है, ये ऐसे जो ऊट पटांग काम करते हैं तो उसके लिए आप हनुमान जी को अकौआ के पत्ते की माला पहनाइए। 21 आक के पत्ते लीजिए और कलावे में उसको लपेट करके उसके ऊपर भी प्रभु श्री राम जी का नाम लिख करके और हनुमान जी को आप पहना दें। घर में कोई लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में बन नहीं रही है, दिक्कत है, बाप बेटे में नहीं बन रही, घर में इतना बड़ा कल है, पैसा खूब है लेकिन घर में बनती नहीं है, तो तुलसी के पत्तों की माला हनुमान जी को आप पहनाएं। बच्चे युवा हो गए हैं, बेरोजगार हो गए, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, काम धाम नहीं मिल रहा है, घर में बीमारियां बहुत हैं, उसके लिए शनिवार के दिन पीपल के पत्तों की माला, इसके में भी ऊपर ही लिखा जाएगा, राम राम लिख करके हनुमान जी को आप पहनाइए। मैंने 4 पत्तों की माला बताई है, कमाल हो जाएगा। मंगलवार और शनिवार को ये आप करें। पीपल, तुलसी, पान का पत्ता और आक, अकौआ का पत्ता। दुश्मन का तो पता ही नहीं लगेगा कि चला कहाँ गया, वो मरेगा नहीं, उसकी बुद्धि बदल जाएगी। ये आक के पत्ते की इतनी बड़ी महिमा है। आज कलकाल में ऐसा कौन सा कार्य है जिसे हनुमान जी पूरा ना करते? ऐसे हनुमान हैं जो चारों युगों में देखे गए। हनुमान जी इन चारों योग पर ताप तुम्हारा, चारों योग पर ताप तुम्हारा, है पर से जगत उजिया। चारों योग पर ताप तुम्हारा, चारों योग पर ताप तुम्हारा, है पर से जगत
हुए हैं, बहुत बढ़िया महात्मा, और वो चित्रकूट में हुए, जिनका नाम था रणछोड़ दास जी महाराज। आपने नाम सुना होगा। बहुत बड़ी उम्र होने के बाद वो दुनिया छोड़ के गए। वो उनको कहा गया है कि आप कभी बीमार नहीं होते, कोई ऐसी कोई घटना नहीं सुनी कि आप कभी बीमार हुए हों, आप अस्पताल गए हों। तो ये सब कैसे होता है? तो कहते हैं एक भगवान मेरी रक्षा करता है। वो मेरी नहीं, धरती के जितने भी साधु हैं, जितने भी महात्मा हैं, एक देव ऐसा है कि वो सबकी रक्षा करता है। संतों की रक्षा करने में दिन रात खड़ा है। और कहते कहते उनकी आंख में आंसू आ गए। उनका बताइए वो कौन है? तो उन्होंने कहा कि साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो कल काल में ऐसे बजरंगबली हनुमत लाल जी हैं। कभी आप सिद्ध मंदिर हनुमान जी जाएं तो पुजारी जी से हनुमान जी के बाहें चरण का सिंदूर लेके आइए। घर में एक कटोरी में थोड़ा सा चमेली का तेल, सिंदूर डालकर जो बाहें चरण का सिंदूर लेके आए हैं उसको मिला लीजिए उसमें। जब भी आपके बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, आप गाड़ी लेकर के कहीं बार यात्रा में जाते हैं, तो थोड़ा सा सिंदूर अपने मस्तिष्क भ्रुकुटी के मध्य में और गाड़ी के स्टीयरिंग में लगा लीजिए। ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, ना गाड़ी कहीं टकराएगी। मैं जब भी हनुमान जी के मंदिर में जाता हूं तो पुजारी जी से मैं हनुमान जी के बाहें चरण का सिंदूर जरूर मांगता हूं, जिससे रास्ते में हमारी सुरक्षा। ये बाहें चरण का जो सिंदूर है ये सुरक्षा कवच समझ लीजिए, समझिए इतना प्रभाव। हनुमान जी हमेशा बाएं हाथ में, हमेशा बाएं हाथ में हनुमान जी अपनी गदा रखते हैं, जिससे दुष्टों का मर्दन करते हैं, दमन करते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे हनुमान जी की कथा हम नागदा की पावन धरती से सुन रहे हैं। पूरे देश में इसका प्रसारण हो रहा है और ये हनुमान जी की कृपा है। उन्हीं की कृपा से ही हम उनका चरित्र सुन सकते हैं। अमित विक्रम जो अपार बलशाली है, जो आपके बच्चों को बुद्धिमान बना देंगे, अपार शक्ति दे देंगे। हनुमान जी की कृपा से अंदर की सगरी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर्स लोगों के हाथ में जो नहीं आते वो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। एमपी में एक जिला है भिंड, सुना हुआ आपने, हो सकता है देखा भी हो। उस भिंड जिले में धरती फाड़ करके एक हनुमान जी प्रकट हुए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हनुमान, ददरुआ वाले बालाजी। कैसा भी रोगी जाए रोता हुआ जाता है और वहां से मुस्कुराता हुआ आता है। कितनों के कैंसर ठीक हुए। दवाई तो लेनी पड़ती है, पर उनकी कृपा से दवाई भी तो असर करती है, नहीं तो दवाइयां असर नहीं करती। मैंने वहां हनुमान जी को कथा सुनाई है, तो वहाँ ददरुआ वाले महाराज श्री जी, उनकी शकल देखो, पूरे हनुमान ही लगते हैं वो। अभी दिल्ली में बड़ा आयोजन हुआ था एक गौत्सव, उसमें देश के सभी मूर्धन्य विद्वान महात्मा, सभी बड़े बड़े आचार्य जनों का आना हुआ। उसमें महाराज जी भी गए, आए। उन्होंने कहा कि ददरुआ में रोता हुआ आता है और डॉक्टर हनुमान जी की कृपा से हंसता हुआ जाता है। आपके उज्जैन में भी उनका उजड़ खेड़ा क्षेत्र में बड़ा अच्छा सा आश्रम बना है महाराज जी का, उज्जैन। कल से यात्रा में से मैं अपनी बग्गी से एकदम खड़ा हो गया। मैंने हनुमान जी देखे, शायद पीपल या बरगद का पेड़ था मेरी बग्गी के बाहीं तरफ। बड़ा अद्भुत मंदिर। मैंने बग्गी से ही खड़े हो करके और मैंने बाबा जी को वंदन किया, प्रणाम किया। है हाँ, जैसे ही वहाँ से मैया जी के मंदिर से, गायत्री माता के मंदिर से आए, अचानक मेरी निगाह पड़ी। इतने वो बग्गी वाला थोड़ा जोर से हाँक रहा था,
ठीक से उसने दर्शन करने नहीं दिए। हाँ, मैं तो हनुमान जी को ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उन्होंने मुझे ठीक से जरूर देख लिया। दो पंक्तियां बोलेंगे, बजरंग बली मेरी नाव चली। बहुत प्यारी पंक्तियां, मेरा मन मान नहीं रहा है बिना गाए। आज लिखी है पंक्तियां। हनुमंत कथा हमने पहले भी कही है, लेकिन नागदा की कथा कुछ विशेष रूप से जो बातें पहले नहीं बोली होंगी वो बोल रहे। अब पहले की पहली बोल दें तो फिर मतलब ही क्या है फिर। आइए स्वर दें, सब गाएंगे। नागदा की माताएं बड़ा सुरीला गाती हैं, आप पता है ना मुझे, पहले हम सुन के गए कई बार। बजरंग बली मेरी नाव चली, जर बली कृपा की लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जर बली कृपा की लगा देना। मुझे मोह माया ने घेर लिया, संताप हृदय से मिटा देना। मुझे मोह माया ने घेर लिया, संताप हृदय से मिटा और हाथ ऊपर। देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जन्म ली कृपा की लगा। आपकी तालियां 10-10 तबलों का काम करती हैं। मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, मैं दास तो आपका जन्म से हूँ। बालक और शेष भी धर्म से हूँ, बालक और शेष भी कर्म से हूँ। निज कर्म से हूँ, मेरा चित्त से मोह हटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जन्म ली कृपा की लगा देना। जय श्री राम। जय श्री राम। दुर्लभ गरीबों दीन में हूँ, दुर्गल गरीबों दीन में हूँ। नित कर्म क्रिया गति छीन में हूँ, नित कर्म क्रिया गति छीन में हूँ। बलवीर तेरे आधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी नाथ बना देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, बली कृपा की लगा देना। बजरंग बली मेरी जय श्री राम। बली कृपा की लगा देना।
बल मुझको दो निर्भय कर दो, बल मुझको दो निर्भय कर दो, यस शक्ति मेरी अक्षय कर दो, यस शक्ति मेरी अक्षय कर दो, मेरा जीवन अमृत में कर दो, मेरा जीवन अमृत में कर दो, संजीवनी मुझे पिला दे, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा लगा देना। करुणानिधि आपका नाम तो है, करुणानिधि नाम आपका है, तुम राम दूत अभिराम प्रभु, तुम राम दूत अभिराम प्रभु, छोटा सा है एक काम मेरा छोटा सा है एक काम मेरा, श्री राम से मुझे मिला देना, मेरी नाव चली बज रंग बनी, जना बंदी कृपा की लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना, मुझे मोह माया ने घेर घेर लिया, मुझे मोह माया ने घेर लिया, हृदय का दुख मिटा देना, बजरंग रंग बनी मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा दे, रंग बनी मेरी नाव चली, लग बल्ली कृपा की लगा दे, एक बल्ली कृपा की लगा देना, हो बल्ली कृपा की लगा देना, प्रभु बल्ली कृपा की लगा दे, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा दे, बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा दे, जरा बल्ली कृपा की लगा दे, जरा बल्ली कृपा की लगा दे, आप चली जरा बल्ली कृपा की लगा दे, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जिस समय रावण कैसे भी मरने में आ नहीं रहा था, प्रभु श्री राम जी बार बार बाण का प्रहार करते हैं, उसकी बाजुआं कटती हैं, मस्तिष्क कटते हैं, लेकिन बार बार उसके मस्तिष्क और बाजुआं निकल के आ जाती हैं। राम विचार में पड़ गए। सुनिए, बहुत प्यारी कथा है और आपने सुनी नहीं होगी। विभीषण यूं बगल में खड़े थे। विभीषण ने कहा, भगवान आपको अपनी फौज लेके अवध वापस जाना होगा, क्योंकि ये आदमी मरेगा नहीं। कहा मरेगा नहीं? कहा नहीं मरेगा। क्यों? हम तीनों भाइयों ने एक ही जगह बैठ के तप किया। विधाता ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। मेरे सामने की बात है, उन्होंने हमारे इस भाई को वरदान मांगने को कहा तो इसने कहा हम काऊ के मरे ही न मारे, हमारी किसी के द्वारा मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा ने कहा ये तो संभव नहीं है।
हाँ, हम एक ऐसा बाण तुम्हें दिए देते हैं, जब तक वो बाण दुश्मन के हाथ में पहुंचकर और तुम्हारी नाभि में जब तक आघात नहीं करेगा, तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये बोल दिया। तुम्हारी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वो अमृत सूखेगा नहीं, नाभि की बड़ी महिमा। मैं बहुत बार कहता हूं, अपनी नाभि मत बिगड़ने दीजिए। जिसकी नाभि बिगड़ेगी उसका पूरा अंदर का तंत्र हिल जाएगा। हर हफ्ते में नाभि में 1 से 2 बूंद सरसों का तेल हल्का सा गर्म करके या देसी गौ माता का घी नाभि में डालिए। जिंदगी में श्वास संबंधी बीमारियां नहीं हो सकती, फेफड़े नहीं गल सकते, हृदय कमजोर नहीं हो सकता। ये नाभि से, गर्भ में संतान है, नारी नाभि में 1-2 बूंद सरसों का तेल या घृत डालती है, अंदर उदर में बच्चे को श्वास लेने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। जब नाभि चली जाती है तो कितनी दिक्कत होती है। मैं इतना भाग्यशाली हूँ, आज तक के समय में जन्म से लेकर के अभी तक मेरी नाभि नहीं गई कभी। इसलिए क्योंकि मैं अपनी नाभि में घी या तेल डालता ही रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको सुनाने के लिए, ये मैं करता हूँ। आयुर्वेद में इसकी बड़ी महिमा है। रावण बहुत जिंदगी जिया और इसकी लंबी जिंदगी जीने का एक प्रमुख कारण यह था कि इसकी नाभि बहुत मजबूत थी। इसकी दशानन की नाभि, इसकी तो नाभि में अमृत बताते, अमृत था। तो विभीषण ने कहा कि भगवान, जब तक वो ब्रह्मा का दिया हुआ बाण आपके हाथ में ना आ जाए और वह बाण जब तक इसकी नाभि में ना लगे, सुनिए, तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। विधाता ब्रह्मा जी ने मेरे सामने इसको बाण दिया। इतना मुझे पता है कि रावण ने वह बाण भाभी मंदोदरी को दिया और मंदोदरी ने उस बाण को आज तक कहां छिपा करके रखा है, ये तो भाई रावण को, दशानन को भी नहीं पता उस बाण के बारे में। तो ना वो बाण मिल सकता और ना ये मर सकता। तो आपको तो अब वापस ही जाना होगा। हनुमान जी बगल में खड़े थे राम जी के में। जो काम कोई ना करे तो उसको तो हनुमान ही करे। हनुमान जी ने कहा, भगवान आदेश मुझे दो ना, लंका के ऊपर मेरा शोध है, खोज मैंने की है लंका के ऊपर, धरती में, आकाश में, पाताल में, कहीं तो वो मिलेगा बाण। यदि आपका पक्का भगत हूं तो उस बाण को लेकर के ही लौटूंगा, बस सिर पर हाथ रख दो। वाह हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा, बस आप अपना हाथ सिर के ऊपर रख दीजिए तो कहीं तो मिलेगा और मैं लौट के तब ही आऊंगा जब वो बाण मिल जाए। ये हनुमान जी, मेरे प्रभु श्री राम जी ने दोनों हाथ बजरंगी के मस्तिष्क के ऊपर रख दिए। वज्र की तरह हड्डियां थी हनुमान जी की, दोनों हाथ रख दिए। और होना तो था ही, माँ का दूध हनुमान जी ने पिया है। आपकी तरह जैसे बच्चों को बोतलों का पिलाते हो, तो अंजनी मैया ने बोतल वाला तो पिलाया नहीं था, चाय पिलाई नहीं थी, बिस्किट खिलाया नहीं था। तो दूध, माँ का दूध, दूध दो ही है, या माँ का दूध या गौ माता